ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ प्रिंटफ के लिए देखा था, पहला ये प्रोग्राम किया था कि किस तरीके से प्रिंटफ वर्क करेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ये कुछ होमवर्क दिया था। सो दैट इज अ सिंपल प्रोग्राम। अगर हम लोग यहाँ पे होमवर्क डिस्कस करें दैट जस्ट गो विद द प्रिंटफ, ठीक है। और जिसका भी माइक ऑन है थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दोगे, ठीक है। सो प्रिंटफ में हम लोग को फर्स्ट क्या चाहिए था, स्टार, देन स्पेस, देन स्टार। तो सिंपल जैसा हम लोग को वहां पे दिख रहा है हम लोग को वही करना है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट गो विद दिस। हम लोग को 3 स्टार वहां पे चाहिए थे, सो वो हो गया। एंड फिर नई लाइन में आना था, तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, सिंपल स्लैश एन नई लाइन में आने के लिए। नाउ नेक्स्ट लाइन में हम लोग को क्या चाहिए था, सर नेक्स्ट लाइन में ये नहीं चाहिए था, ओके। देन उसके नेक्स्ट लाइन में क्या चाहिए था, उसके नेक्स्ट लाइन में हर एक स्टार चाहिए। सो स्टार एंड स्टार। उसके नेक्स्ट लाइन में क्या चाहिए था, सर उसके नेक्स्ट लाइन में ये 2 स्टार नहीं चाहिए और एक ये स्टार नहीं चाहिए। अगेन नेक्स्ट लाइन में क्या करना था, सो बस यहाँ पे एक स्टार ऐड करना है एंड यहाँ पे एक स्टार ऐड करना है। सो ऐसा कुछ होमवर्क था। दिस इज अ सिंपल होमवर्क। हम लोगों ने ऊपर स्क्वायर जैसे बनाया उसी तरीके से ये करना था। अगर यही चीज आप सी प्लस प्लस में रन करोगे तो हो जाएगा। सो आप एटलीस्ट अभी सामने है प्रोग्राम, तो घर पे जाके एटलीस्ट रन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल और डेटा टाइप में थोड़ा आगे बढ़े थे कि व्हाट इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब क्या था, सर डेटा का मतलब हम लोग को पता था कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। सो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, सर हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप की डेटा आ सकता है, अलग अलग वेरियस टाइप का डेटा आता है, ठीक है। कभी कभी नंबर स्टोर करना होता है, कभी कभी नाम स्टोर करना होता है, पॉइंट वाले नंबर स्टोर करने होते हैं, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना होता है। तो वो सब क्या हुआ, सर दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो उसी तरीके से सामने डेटा टाइप बनी। सर कौन सी डेटा टाइप्स हैं, तो सबसे बेसिक डेटा टाइप्स है 3, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 3 ही डेटा टाइप है, और भी है, आगे देखेंगे किस तरीके से वर्किंग है, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू स्टोर द डेसिमल नंबर। सो डेसिमल नंबर के लिए यहाँ पे क्या है, INT, इंटीजर। दैट इज द डेसिमल नंबर विदाउट पॉइंट नंबर। एग्जाम्पल देखने जाओ तो हियर इट इज योर एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सर फ्लोट। फ्लोट का मीनिंग ही फ्लोट होता है, दिस अ विथ पॉइंट डेटा था ये, मतलब विदाउट पॉइंट। विथ पॉइंट डेटा है मतलब 10.02 या 12 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। सो जब भी पॉइंट समथिंग में डेटा स्टोर करना हो तब क्या आएगा, फ्लोट। और एक कैरेक्टर स्टोर करना हो, सिंगल कैरेक्टर, जैसे मुझे ए स्टोर करना था, एफ स्टोर करना था, स्पेस स्टोर करनी थी, प्लस का साइन, कैपिटल वैल्यूज, नंबर्स, सिंगल नंबर, तब क्या होगा, कैरेक्टर। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डेटा टाइप एंड वेरिएबल। सो वेरिएबल का मीनिंग क्या था, सर आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा है, सो वो डेटा स्टोर कहाँ पे होगा, इट विल स्टोर इन अ वेरिएबल। इट इज यूज टू स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, वेरियस टाइप ऑफ डेटा भी बोला जाता है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। इट इज एबल टू स्टोर द वेरियस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। सो 3 चीजें थी, सर वेरिएबल को डिक्लेयर करना, मतलब सी लैंग्वेज को बताना प्रोग्राम के स्टार्ट होने पे कि सर हम लोग ऐसा कुछ वेरिएबल बनाया हम लोगों ने इंटीजर ए नाम का, मतलब ए नाम का वेरिएबल बनाया है जो इंटीजर वैल्यू आगे जाके स्टोर करने वाला है। तो डिक्लेरेशन कैसा होगा, डेटा टाइप और आपके वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, और डेटा टाइप आपके पास बेसिक ये है। हम लोगों को डेसिमल नंबर स्टोर करना था, तो डेसिमल के लिए क्या था, INT। सो डिक्लेयर विथ INT ए, एंड सेमीकोलन इज मैंडेटरी, क्योंकि स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन है, दैट इज अवर सेकंड रूल ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कोई वैल्यू देना। हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया, अभी तक कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। सो स्टोर किस तरीके से होता है, वेरिएबल नेम और सामने आपका डेटा, इट्स लाइक दिस, a इक्वल टू 100। तो 100 किसके अंदर स्टोर होगा, a के अंदर। सो ये था आपका डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, ठीक है। दैट इज नथिंग न्यू बट डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। आपने डिक्लेयर भी कर दिया और वही लाइन के अंदर आपने असाइनमेंट भी कंप्लीट कर दिया, दैट इंटीजर a इक्वल टू 100। सो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये बात थी डेटा स्टोर करने के लिए, कि यहाँ तक आपका वेरिएबल बना, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हुआ। अब वेरिएबल के अंदर से डेटा गेट करना है। स्टोर्ड जो डेटा है, मतलब ही क्या है, अगर हम लोग स्टोर डेटा गेट ना कर पाए, तो जैसे हम लोगों ने डेटा स्टोर किया वही डेटा हम लोग को गेट करना था। सो सिंपल हम लोग डेटा प्रिंट कर रहे हैं।
सो प्रिंट करने के लिए एक ही फंक्शन था, दैट इज प्रिंट एफ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था कि मान लो हम लोग को ए को प्रिंट करना है, तो रूल क्या था प्रिंट एफ का, सर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा तो आउटपुट में भी ए ही आएगा। तो नाउ सी लैंग्वेज इज कंफ्यूज्ड कि सर हम लोग को ये इंटीजर ए को प्रिंट करना है या आपको सिर्फ ऐसे लिखने के लिए कैरेक्टर ए को प्रिंट करना है। तो उन्होंने और एक नई चीज निकाली सर, दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब सर जहां पे आपको वैल्यू प्रिंट करनी हो वहां पे आप क्या लिखोगे, इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो परसेंटेज डी लिखोगे, दैट इज परसेंटेज डेसिमल। फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो परसेंटेज फ्लोट। कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो परसेंटेज सी। हम लोग को कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर, देन वी शुड राइट डाउन परसेंटेज डी, ओके, एंड कॉमा करके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के पीछे कॉमा करके बताना पड़ेगा सर कौन से वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, सर इंटीजर ए के लिए कर रहे हो, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, किसी ने बी सी डी मल्टीपल वेरिएबल्स बना दिए, तो अभी कैसे पता चलेगा परसेंटेज डी पे ए बी सी डी किसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो कॉमा करके पीछे सिर्फ बताना है कि भाई हम लोग ए का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, ओके। सो दिस इज योर प्रिंटिंग। इससे क्या आंसर आएगा, इससे आपको वैल्यू मिलेगा 100। और फिर हम लोगों ने एक ऐड का प्रोग्राम किया था और कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। तो पहले ऐड का प्रोग्राम देख लेते हैं क्या था। आई थिंक दिस इज योर प्रोग्राम। हम लोग को दो वैल्यू असाइन करनी थी और दोनों का एडिशन करना था। सो हम लोग को तीन वेरिएबल्स की जरूरत थी, दो वैल्यू स्टोर करनी थी और उन दोनों का एडिशन थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना था। तो सिंपल क्या किया हम लोगों ने, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोगों को क्या करना था, क्लियर स्क्रीन। अब भी मुझे वैल्यू असाइन करनी थी, मैंने ए के अंदर 100 स्टोर किया, बी के अंदर 200 स्टोर किया, और ए प्लस बी को स्टोर कहाँ पे किया, सी के अंदर, और लास्ट में प्रिंट कर दिया भाई आंसर इक्वल टू। तो इतना डेटा तो एज इट इज प्रिंट होगा, और जैसे ही परसेंटेज डी आया उसका मतलब क्या होगा, सर वैल्यू प्रिंट होगी। किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, कॉमा करके क्या लिखा है हम लोगों ने, सी, तो सी की वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब यहाँ पे आउटपुट कैसा आएगा, आंसर एंड 300, ठीक है। सो ये एक तरीके से हम लोगों ने डेटा को प्रिंट किया था। मुझे कुछ इतने तरीके से आउटपुट चाहिए था, 5 तरीके से। तो पहला चेक कर लेते हैं सर, ये तो अपना हो चुका था, दैट इज प्रिंट एफ। क्या चाहिए हम लोग को यहाँ पे, नॉर्मल आंसर एंड 300, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ऐसा हो तो इसको टर्बो सी में ही स्टार्ट कर देते करना। एंड ओके, ठीक है। एड वन नाम का प्रोग्राम बनाया था, उसी के अंदर कर देते हैं, अल्टर एफ ओ डॉट सी, और आई गेस यही है अपना, नहीं, सी अंडर स्कोर एड वन, ओके, ठीक है। सो अब मुझे नेक्स्ट किस तरीके से आउटपुट चाहिए था, सर कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए था, ठीक है। क्या तरीका था, इस तरीके से कुछ था, सी इक्वल टू, या देख लेते हैं, ओके, ए बी सी, और उसके बाजू में उसके नीचे वासिस उसकी वैल्यू, मतलब इस तरीके से आउटपुट चाहिए था, दैट ए बी एंड सी, और उसके नीचे वापस उसकी वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज 100 200, और सी की वैल्यू 300, ठीक है। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा सर, ये लाइन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ एंड दैट इज सो ग्रेट, ठीक है। प्रिंट एफ के बाद प्रिंटफ के अंदर क्या लिखना है, नॉर्मल टेक्स्ट आना चाहिए, ए बी और सी। सो ए बी सी वैल्यू नहीं चाहिए हम लोग को, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। सो ए, उसके बाद टैब छोड़ना है, टैब के लिए क्या था, स्लैश टी, बी स्लैश टी, सी, सेमी कॉलन। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था नेक्स्ट लाइन में, सर नेक्स्ट लाइन में वैल्यू चाहिए। सो वैल्यू के लिए क्या आएगा, प्रिंटफ वैल्यू चाहिए तो परसेंटेज डी,
तो 100 प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी के बाद कॉमा करके ए। अब वो परसेंटेज डी के बाद टैब प्रिंट होना चाहिए स्लैश टी। उसके बाद क्या चाहिए, वापस वैल्यू चाहिए। सेकंड वैल्यू क्या चाहिए सर, बी के लिए चाहिए। फिर क्या करना है, स्लैश टी, सी की वैल्यू चाहिए परसेंटेज डी, वो किसके लिए है, सी के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से चाहिए। और इसके बाद मैं स्लैश एन ऐड कर देता हूँ तो अपने को नए लाइन में आउटपुट मिलेगा। सेव करता है और एक बार रन करता है। ठीक है, तो ए बी सी एंड 100 200 300। अब नीचे की लाइन में आना था सी के बाद, सी के बाद नई लाइन में आना है तो सी के बाद क्या आएगा, स्लैश एन। कि सो दिस इज योर वन फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, थोड़ा फास्ट जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कुछ इस तरीके से चाहिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू। सो प्रोग्राम में आ जाते हैं, ये थोड़ा फास्ट जा रहे हैं और 2-3 स्लैशन छोड़ देते हैं, 2 लाइन छोड़ देते हैं। देन क्या करना है, ए का वैल्यू प्रिंट करना है। देन प्रिंट ए इक्वल टू, अब उसका वैल्यू चाहिए तो परसेंटेज डी किसके लिए चाहिए सर, ए के लिए चाहिए। और उसके बाद नई लाइन के अंदर आना है। फिर क्या चाहिए, बी का वैल्यू, प्रिंट एफ बी इक्वल टू परसेंटेज डी, नई लाइन में जाना ही है बट वो परसेंटेज डी किसके लिए है सर, बी के लिए। नाउ प्रिंट एफ सी इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, इसके लिए चाहिए था, ये सी के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, सिंपल, यहाँ पे आउटपुट आएगा ए इक्वल टू 100। उसके नीचे आउटपुट क्या आएगा, उसके नीचे सिंपल आउटपुट आएगा बी इक्वल टू 200। और उसके नीचे भी आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सी इक्वल टू 300, जो भी उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है वो। रन कर देते हैं। सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कुछ होमवर्क था। नेक्स्ट में हम लोग को कुछ इस तरीके से चाहिए था, सी इक्वल टू ए प्लस बी और उसके नीचे सेम बट उसके वैल्यू के साथ। ठीक है, ट्राई करते हैं। एक दो स्लैशन छोड़ देते हैं यहाँ पे और एक। ओके, अब मुझे क्या करना था, सिंपल प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखा हुआ चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। सो सी, उसके बाद इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नई लाइन के अंदर आना है और अब मुझे वैल्यू प्रिंट करना है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी। मतलब ये तीनों के जगह पे हम लोग को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो पहला परसेंटेज डी किसके लिए चाहिए था सर, वहां पे सी का वैल्यू। दूसरा परसेंटेज डी आया वो ए का वैल्यू। तीसरा परसेंटेज डी आया वो बी का वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे सिंपल आउटपुट आएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे वैल्यू के साथ आएगा 300 इक्वल टू 100 प्लस 200। सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर वो बेटर करना है तो हर एक के बीच में स्लैश टी ऐड कर दो। स्लैश टी मतलब टैब, सी के बाद स्लैश टी, इक्वल के बाद भी स्लैश टी, ए के बाद भी स्लैश टी और प्लस के बाद भी स्लैश टी। सेम थिंग यहाँ पे भी, परसेंटेज डी के बाद स्लैश टी, इक्वल टू के बाद भी स्लैश टी, वापस परसेंटेज टी और प्लस के बाद। नाउ वी कैन रन। ठीक है, सो वो टैब छोड़ता है, हम लोगों को पता है टैब जितनी जगह देता है वहां पे। सो ये थोड़ा बेटर लग रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए था सर, इस तरीके से आना चाहिए, द एडिशन ऑफ 100 एंड 200 इज 300। सो सिंपल है वो भी। क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे 2-3 स्लैशन छोड़ देते हैं पहले ही, एक 2 स्लैशन। नाउ मुझे मैसेज भी आना चाहिए पूरा। सो प्रिंट एफ, लिखना तो प्रिंट एफ के अंदर ही है। सो जस्ट गो विथ द एडिशन ऑफ अब वैल्यू चाहिए थी परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। सो पहला परसेंटेज डी किसके लिए चाहिए था, हम लोग को ऐसा मैसेज चाहिए था, द एडिशन ऑफ 100 एंड 200 इज 300। मतलब पहला परसेंटेज डी ए के लिए था, कॉमा दूसरा परसेंटेज डी बी के लिए, कॉमा तीसरा परसेंटेज डी सी के लिए। रन करते हैं। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क था।
एंड नेक्स्ट टाइम से मैं सब कुछ रिपीट नहीं कराऊंगा, बट स्टार्टिंग है सो इट इज ओके, ठीक है। बट स्टिल घर पे ट्राई करो, वरना खुद का दिमाग थोड़ा नहीं चलेगा। जब तक खुद का नहीं चलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आई होप होमवर्क हो जाना चाहिए, बीच में एक दिन का गैप आता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक योर होमवर्क। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सिंपल अभी क्या देखा, हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम किया कि भाई मुझे एडिशन करना था। हम लोगों ने एडिशन किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आउटपुट भी प्रिंट करके देख लिया। नाउ एक मिनट, ओके हियर इज योर गेट सी एच। ठीक है, मुझे एक नेक्स्ट टास्क करना है। मुझे वैल्यू को स्वैप करना है, ठीक है। स्वैप का मतलब क्या होता है, नई फाइल में लिखते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, स्वैपिंग करना है। नाउ कोई स्वैपिंग का मतलब बताएगा, स्वैपिंग मतलब क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? एनीवन? नए स्टूडेंट भी आज तो आए हैं, प्रियांक। एंड ये कौन है, गैलेक्सी A6 वाला? नाम रख दो अपना वहाँ पे, तो पता चलेगा मुझे कौन सा नाम है आपका। ठीक है, भव्या, पूर्वा, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? चलो फटाफट, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? देखो आंसर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तो सोच लो आप लोग। स्वैपिंग मतलब, ओके, एक्सचेंज का मतलब पता है हम लोगों को, ठीक है। दैट इज द होल मीनिंग ऑफ स्वैपिंग। स्वैपिंग का सिंपल मतलब होता है कि मान लो मैंने दो वेरिएबल बनाए, ठीक है। दो वेरिएबल मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम किया मैंने, दैट वॉइड मेन के साथ यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने लिखा हुआ है ए, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए एंड कॉमा करके बनाया इंटीजर बी, ठीक है। दो वेरिएबल्स बनाए हम लोग। सिंपल क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं यहाँ पे, एंड क्लियर स्क्रीन। अब मैंने दोनों के अंदर वैल्यू असाइन की। अब असाइन करना हम लोगों को आता है। असाइन कैसे करते हैं? सर A = 10 और B = 20। सो दिस इज अवर असाइनमेंट। अगर अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा दैट प्रिंट एफ ए और बी का वैल्यू प्रिंट करता है, तो %d फिर स्पेस करके वापस %d। पहले मुझे इससे आता है क्या आएगा सर, आउटपुट का वैल्यू प्रिंट होके आएगा स्पेस 20। किस तरीके से कुछ आउटपुट आएगा? वॉइस आ रहा है क्लियर? एक बार मुझे कंफर्म कर दोगे वापस? थोड़ा नेटवर्क इश्यू था यहाँ पे। यस सर। ठीक है, 10 और 20 प्रिंट होके आएगा ए और बी के लिए। पहले ए प्रिंट किया तो ए का वैल्यू, बी प्रिंट किया, ए के अंदर स्टोर होना चाहिए। बी का वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए और ए का वैल्यू बी के अंदर स्टोर होना चाहिए। मतलब सिंपल ऐसा चाहिए, मेरे पास पहले ए और बी थे, ए के अंदर 10 था, बी के अंदर 20 था। सो मुझे बी का वैल्यू ए में और ए, इसको स्वैपिंग बोला जाता है। सो किस तरीके से होगा, कोई मुझे बताएगा? ए और बी की वैल्यू मुझे स्वैप करनी है। बी का वैल्यू ए में स्टोर होना चाहिए, ए का वैल्यू बी में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, मैं इतना टाइप करता हूँ, तब तक आप लोग सोचो, आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, नॉर्मल है। अगर आपको 10 को ए के अंदर स्टोर करना है तो आप लोग क्या लिखते हो? सर A = 10। आपको बी को ए के अंदर स्टोर करना है तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए? A = 100। सर 10 स्टोर किया था एंड B = 20। नॉर्मल हम लोगों ने डेटा स्टोर किया। एंड प्रिंट है, दोनों का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं %d /t एक रख रहा हूँ बीच में एंड %d, कॉमा पहला वैल्यू किसके लिए चाहिए था? ए के लिए, दूसरा वैल्यू बी के लिए, एंड गेट सी एच। सेव कर देते हैं दैट C_swap swap1 और .c में स्टोर करना है। ठीक है, रन करते हैं। तो 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर और एक में मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एफ, सिंपल मैसेज दे देते हैं बिफोर स्वैपिंग।
ठीक है, स्वैपिंग के पहले ऐसा था। सो अब मुझे स्वैपिंग करना है। सो मुझे क्या करना था सर, ए का वैल्यू बी में जाना चाहिए, बी का वैल्यू ए में जाना चाहिए। तो जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि सर अगर हम लोग ऐसा लिख दे तो दैट ए और बी के अंदर, जैसे आपने बात की, ये वाला डेटा है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला डेटा है, तो इसके बाद हम लोग ऐसा लिख दे तो ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। ठीक है, सिंपल है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि थोड़ा बेसिक सोचते हैं। जैसे ही आपने ए इक्वल टू बी लिखा, तो ए के अंदर किसका वैल्यू आ जाएगा, बी का। मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू हो जाएगा 20, और बी का वैल्यू क्या रहेगा, बी का वैल्यू भी रहेगा 20। और उसके बाद ये स्टेटमेंट रन होगा दैट बी इक्वल टू ए, मतलब बी का वैल्यू, ए का वैल्यू किस में स्टोर होगा, तो ए का वैल्यू 20 था, वो बी में जाएगा तो वो भी 20 ही रहेगा। तो ये स्वैपिंग हुआ ही नहीं। आपने ए इक्वल टू बी लिखा, मतलब बी का वैल्यू ए में स्टोर किया, बी का वैल्यू क्या था 20, उसको ए के अंदर स्टोर कर दिया, तो ए का वैल्यू 20 हो गया। अब फिर लिखा आपने बी इक्वल टू ए, मतलब ए का वैल्यू बी में स्टोर किया, तो ए का वैल्यू क्या हो चुका था 20, वही वापस बी में स्टोर हुआ, दैट इज 20। तो इसके बाद मैं वापस प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 20 20, दोनों में वही आंसर आएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं वो भी सेम थिंग। हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा था। ठीक है, और मैसेज भी दे देते हैं यहाँ पे, बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग के लिए। ठीक है, दिस इज माय आफ्टर स्वैपिंग, और ए और बी को ही प्रिंट करना है। सो दोनों का वैल्यू हम लोग को वहां पे दिख रहा है, थोड़ा चेंज है यहाँ पे, स्लैश एन स्लैश एन। ठीक है, सो बिफोर स्वैपिंग क्या था, 10 और 20, आफ्टर स्वैपिंग क्या है, 20 और 20। सो ये अपना अच्छे से स्वैपिंग नहीं हुआ। ठीक है, सो दो तरीके हैं स्वैपिंग करने के एक्चुअली। सो दोनों तरीके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, जनरली स्वैपिंग के लिए इस तरीके का कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, मान लो अपने पास 3 कप है। ठीक है, जैसे अपने पास अभी 2 वेरिएबल्स है, मान लो मेरे पास 2 कप्स हैं, नॉर्मल साइज। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास टी अवेलेबल है। ठीक है, नॉर्मल रखते हैं। और इसके अंदर मेरे पास कॉफी अवेलेबल है। सेम थिंग जो स्वैपिंग में करते हैं वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक वेरिएबल के अंदर मेरे पास टी अवेलेबल है, और एक वेरिएबल के अंदर कॉफी अवेलेबल है। सो दिस इज माई ए एक्चुअली, एंड दिस इज माई बी। तो हम लोग को स्वैपिंग करना है। तो अगर मैं कॉफी इसमें डाल दूंगा तो वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, यही चीज वापस इसमें डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उसका सॉल्यूशन एक्चुअली कुछ इस तरीके से है कि मैं एक एक्स्ट्रा कप ले रहा हूँ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कप लेते हैं। सो जस्ट राइटिंग डाउन, एंड एक एक्स्ट्रा कप ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय एक्स्ट्रा कप, उसको नाम दे देते हैं, लाइक मैं टेम्पररी नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, टेम्पररी नाम दे देते हैं। अब मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले ए का डेटा टेम्प के अंदर स्टोर कर दूंगा, ए का डेटा टेम्प के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, सर टेम्प के अंदर ए का वैल्यू, मतलब टेम्प इक्वल टू ए। ठीक है, सो टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखते जाते हैं तीनों चीजों के लिए, यहीं पे लिख देते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, ए था, बी एंड टेम्प अवेलेबल था। ठीक है, और ए के अंदर क्या था, मान लो अपना जो 10 20 वाला डेटा ले रहे थे, और बी के अंदर 20 था, और टेम्प के अंदर कुछ भी नहीं था अभी। ठीक है, ऐसा था एज अ स्टार्ट, एकदम स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था, जैसे हम लोगों ने जब 3 वेरिएबल बनाए, उसके बाद मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट लिखा। तो अभी क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा 10, बी का वैल्यू क्या होगा 20, और टेम्प का वैल्यू क्या होगा 10, क्योंकि ए का डेटा टेम्प में जा रहा है। ठीक है, नाउ मैं नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ, नाउ हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं ए इक्वल टू बी, मतलब बी का डेटा ए के अंदर स्टोर करना है, बी का डेटा ए के अंदर स्टोर करना है। तो बी के अंदर क्या था 20, ए में स्टोर होगा, सो 20, बी के अंदर तो 20 ही था, और टेम्प के अंदर क्या था 10। सो इन शॉर्ट हम लोगों ने ए का डेटा सबसे पहले संभाल के साइड पे रख दिया, जो अभी टेम्प के अंदर
पड़ा हुआ है। अब वो टेम्प का डेटा, ए का डेटा कहाँ जाना चाहिए, ये 10 कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, बी के अंदर। सो सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस तरीके से, दैट बी इक्वल टू टेम्प, बी इक्वल टू टेम्प। सो क्या होगा यहाँ पे, बी इक्वल टू टेम्प लिखने पे क्या काम होगा, टेम्प का डेटा बी में स्टोर हो जाएगा। सो ए में 20 था, बी के अंदर क्या आया, टेम्प के अंदर जो डेटा था वो 10, और टेम्प के अंदर तो 10 रहेगा ही। बट अपना एक्चुअल टास्क हो गया, हम लोगों का एक्चुअल टास्क यही था, 20 और 10, जो स्टार्टिंग में क्या थे, जो स्टार्टिंग में क्या था 10 और 20। सो इंटरचेंज हो गया दोनों डेटा, ए का डेटा देखो तो बी में स्टोर हो चुका है, और बी का डेटा देखो तो ए के अंदर स्टोर हो चुका है। सो दिस इज सिंपल 3 स्टेप। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, टेम्प ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का काम है यहाँ पे, हम लोग को एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ेगी। सो सेम टास्क यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। सो एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज जैसे मैंने बोला कुछ भी नाम दे सकते हो, सो टेम्प ही नाम दे देते हैं। सो दिस इज माय टेम्प। करना क्या है सर, ये टास्क नहीं करना है, इससे तो डेटा प्रॉब्लम हो रहा है। पहला क्या करना है, टेम्प के अंदर ए का डेटा, देन ए के अंदर बी का डेटा, एंड देन बी के अंदर टेम्प का डेटा, एंड सेमीकोलन। अब ट्राई करते हैं सेव करके रन करने की। मैं टेम्प कहीं पे प्रिंट नहीं कर रहा हूँ हाँ। ठीक है, सो स्वैपिंग के पहले हम लोग को 10-20 दिख रहा है, और स्वैपिंग के बाद भी 20-10 दिख रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू इंटरचेंज हो गया है। प्रिंट तो सेम ही किया है, ए और बी एंड ए एंड बी, बट डेटा चेंज होके आ रहा है अभी। ठीक है, डेटा चेंज होके आ रहा है। सो इस प्रोग्राम को एक्चुअली बोला जाता है स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, सो इसको बोला जाता है स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, और एक तरीका है स्वैपिंग का। ठीक है, उसमें मुझे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। इन शॉर्ट, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वो ट्राई करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c_swap 2. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो थर्ड वेरिएबल के बिना तो अब कैसे टास्क होगा, हम लोग वापस जहाँ थे वहां पे आ गए। ठीक है, और ये अभी अपने को कुछ काम करना पड़ेगा। सो जहाँ थे वापस वहीं पे आ चुके हैं हम लोग, हम लोग के पास कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, सो सिंपल हम लोग एक चीज ड्राई रन कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट ड्राई रन कर रहे हैं। ठीक है, नोटपैड पे ही आ जाता है। 2 मिनट के लिए ये सब भूल जाओ। ठीक है, और ये भी मैं निकाल देता हूँ अभी। ठीक है, मेरे पास ए है, और ए के बाद मेरे पास एक बी है। ठीक है, ए के अंदर स्टोर्ड है 10 और 20। ठीक है, नाउ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, 10 प्लस 20 विच इज 30। और स्टोर कहाँ पे हो रहा है इक्वल टू में, सर वापिस ए के अंदर ही स्टोर हो रहा है। मतलब ए के अंदर क्या डेटा आएगा सर, 10 प्लस 20 मतलब 30। और बी के अंदर क्या रहेगा सर, बी के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, सो बी के अंदर क्या रहेगा, बी के अंदर तो 20 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा ऐड किया हुआ है, बी इक्वल टू ए माइनस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी। सो ए माइनस बी क्या आएगा, नया वैल्यू है वो 30-20 विच इज 10, 30-20 विच इज 10। स्टोर कहाँ होगा वापस, बी के अंदर। सो बी के अंदर क्या आ जाएगा 10, ए के अंदर तो अभी भी 30 ही है। ठीक है, ए के अंदर तो अभी भी 30 ही है। नाउ तो नेक्स्ट थिंग और लास्ट स्टेटमेंट है, विच इज सेम स्टेटमेंट है, जस्ट ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी। देखते हैं यहाँ पे क्या है सर, ए माइनस बी नया वैल्यू क्या था, 30 एंड 10, 30 -10 विच इज
20 और 20 स्टोर कहाँ हो रहा है वापस, ए के अंदर ही स्टोर हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और ए के बी के अंदर ऑलरेडी 10 अवेलेबल था। सो ये भी हम लोगों का स्वैपिंग है 20 10, ए के अंदर 10 था जो बी के अंदर आ चुका है, बी के अंदर 20 था जो ए के अंदर आ चुका है। सो ये 3 स्टेप की मदद से भी स्वैपिंग होता है, ठीक है, विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज नहीं करते तो। सो ऐड करते हैं यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट क्या था, a इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ a और b की वैल्यू। a के अंदर क्या आ गया होगा इसके बाद 30 और b के अंदर क्या आ गया होगा इसके बाद 20 था वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट हम लोगों ने किया था b इक्वल टू ए माइनस बी और सेमीकोलन करना नहीं भूलना है। अब क्या आया होगा, a का वैल्यू क्या था 30, 30 माइनस 20 दैट इज 10, तो a के अंदर तो 30 ही रहेगा, ए के अंदर तो 30 ही रहेगा। बी के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, बी के अंदर स्टोर हुआ होगा 10। लास्ट में वापस किया हम लोगों ने सेम, ए इक्वल टू ए माइनस बी। सो ए के अंदर क्या आया होगा अभी, ए माइनस बी, 30 माइनस 10 विच इज 20 और बी के अंदर तो 10 अवेलेबल था। सो रन करते हैं। सो इट इज ऑल्सो गिविंग अस द सेम आउटपुट, मतलब स्वैपिंग हो रहा है, ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 20 था, अभी बी का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 20 है, ठीक है। सो दो प्रोग्राम है, दैट इज स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते बट स्वैपिंग कभी कभी एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं। सो दोनों तरीके से कर सकते हो, दिस इज स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड हियर इट इज योर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल c_swap1, so it is your swapping using third variable, जो हम लोगों ने temp नाम का अलग से वेरिएबल लिया था। ओके क्लियर है, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है मुझे अनम्यूट करके बता दो अगर अभी प्रॉब्लम है तो, हाँ या ना, किसी को हाँ प्रॉब्लम सर। है। ओके भव्या, प्रियांक, गैलेक्सी, नो सर। ठीक है। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी एक दो प्रोग्राम्स किए हैं, ठीक है, आज ज्यादा से भी ज्यादा कोई होमवर्क चीजें गई नहीं है बट ओके जस्ट क्लोज इट एंड ये भी अपना हो चुका है, स्वैपिंग भी अपना हो चुका है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, नॉर्मल वेरिएबल्स के ऊपर वर्क कर रहे थे कि वेरिएबल स्टोर हुए और किस तरीके से डेटा सेट हुआ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के पहले आप लोग एक बार सेशन वापस रिजॉइन कर लोगे, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, सेशन का वैसे भी टाइम हो गया, सो एक बार वापस ज्वाइन कर लो।